साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इडुटेरिया करंट अफेयर्स का जो सीरीज कर रहे थे उसमें थोड़ा 6-7 दिन लेट हो गया, क्योंकि मेरा भी इधर यूपीएससी मेंस का पेपर है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। खैर, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 3-4 महीने का लगातार कर लें। उसमें हम लोग कहाँ से कर लिए हैं, जुलाई 2025 से लेकर हम लोग दिसंबर 2024 तक कर चुके हैं ये। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में नवंबर अक्टूबर कोशिश करेंगे जल्दी से निपट जाए और कल सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पीसीएस यात्रा का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सेम नाम से है। ठीक है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ आपको बिहार दरोगा का जो भी प्रैक्टिस सेट है वो मिल जाएगा। अब तक हम लोगों ने 156 बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कर लिया है। ठीक है, वहाँ पर फिर वीकली टेस्ट भी होता है बीपीएससी के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नवंबर 2024 का। इसमें क्या है, देखिए, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रत्येक जिला में आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के गठन को मंजूरी दी गई है। यह किसने किया है? क्वेश्चन पूछेगा कि यह किस मंत्रालय का काम है, तो आपको ध्यान रखना है कि आदर्श महिला हितैषी ग्राम वाला ये जो भी काम है, यह कौन करेगा? पंचायती राज मंत्रालय करेगा। इतना याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? पंचायतों में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के लिए, लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। लैंगिक समानता को अगर एसडीजी के तर्ज पे देखा जाए, लैंगिक समानता एसडीजी के कौन से अप्रोच है, यह कितने नंबर पे एसडीजी है, तो यह एसडीजी 5 है। इसको भी याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। मेंस में भी काम आता है, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, असम में भारत भूटान सीमा पर पहली एकीकृत जांच चौकी यानी आईसीपी का क्या किया गया है? शुरुआत किया गया है। कहाँ पर? असम में। भारत भूटान सीमा की यह बात कही गई है। यह असम के दरांगा नामक जगह पर है यह। उसके बाद असम के राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य तथा भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे टोसरिंग टोबैको ने इसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखना है, कैसे याद रखना है इसको? वहाँ के प्रधानमंत्री टोबैको। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वो सारी चीज़ें होती हैं, क्या बोलते हैं, ड्रग्स वगैरह वहाँ से आता है उधर की तरफ से। क्लीनसेट आयर और गोल्डन ट्रायंगल जो पढ़ते हैं हम लोग मेंस में इंटरनल सिक्योरिटी में भारत के लिए, तो उस तरह की बातें से याद रखना है कि टोबैको वहाँ के प्रधानमंत्री है। अगला देखिए, रियाद मेट्रो संचालन के लिए हैदराबाद की महिला लोको पायलट इंदिरा ईगलपति का चयन किया गया है। ठीक है, रियाद मेट्रो सेवा 2025 में शुरू होने की संभावना है। या कहाँ की? हैदराबाद की महिला लोको पायलट है जिसका नाम है इंदिरा ईगलपति। ओके, आगे देखो। स्विस फर्म आईक्यू एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली बन गया। ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली है। किसने रिपोर्ट जारी किया है? स्विस फर्म आईक्यू एयर, इन्होंने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली 1 नंबर, दूसरे नंबर पे लाहौर, तीसरे नंबर पे कोलकाता। इस सीक्वेंस को आप याद रखो, कौन कौन है? दिल्ली, लाहौर और कोलकाता। इसके अलावा आपको और क्या देखना है? ढाका चौथे नंबर पर है, मुंबई छठे नंबर पर। ध्यान रखना है, पहले पे दिल्ली है, दिल्ली पहले नंबर पर है, तीसरे नंबर पे है कोलकाता इंडिया का, याद रखना है। मुंबई है छठे नंबर पे, ऐसे याद रख लेना है। कोल इंडिया लिमिटेड ने नवंबर 2024 में अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। यह नहीं पूछेगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि कोल इंडिया लिमिटेड भारत की एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, देखिए, ब्रिक नेशनल एग्रो फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट क्या है? ब्रिक नेशनल एग्रो फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, इसका नए परिसर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा मोहाली कहाँ किया गया है? मोहाली कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, तो हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, तो कहाँ पर किया गया है? मोहाली में यह किया गया है। और यह भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है। अगला देखिए, गुजरात के सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। गुजरात में किसने किया है? अमित शाह ने किया है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। ठीक है, आगे देखो। यह नहीं पूछेगा, हटा दो इसको। हाँ, इसको भी नहीं पूछेगा, ये मेंस की बातें, हम लोग मेंस में डेटा वगैरह इस तरह की बात करते हैं। हाँ, ये लाइन आपको याद रख लेना है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी कितना परसेंट है? 37%। यह हम लोग मेंस में भी जब पढ़ते हैं महिलाओं का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में, तो वहाँ पर इसको देखा जाता है। ठीक है, अमृत परंपरा नामक उत्सव श्रृंखला का आयोजन किसके द्वारा किया गया है?
संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? अमृत परंपरा का लक्ष्य है आधुनिक पैकेजिंग और प्रौद्योगिकी आधारित संवाद, स्थायी अनुभव के साथ साथ पारंपरिक आर्ट्स जो है उसके रूपों पर, इन सारी चीज़ों पर काम करना कुल मिलाकर संस्कृति मंत्रालय का काम है। तो किस पर काम होगा? आर्ट एंड कल्चर कल्चर पे किसका काम होगा? यह ऑप्शन ए से देखना है, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड इसको। और इधर से क्या है? इधर परंपरा है, तो परंपरा रिलेटेड बातें आ जाएगी आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, चलो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने शैक्षणिक सहयोग के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद के साथ समझौता किया है। यह नहीं पूछेगा, इसको कट मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, कट मारो इसको। मत्स्य पालन विभाग ने पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टूना क्लस्टर के विकास को अधिसूचित किया है। अब एग्जाम में कैसे पूछेगा इस क्वेश्चन को? टूना क्लस्टर कहाँ पर रिलेटेड है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इससे रिलेटेड पूछ देगा। यह किससे है? तो मत्स्य संपदा योजना यानी कि मछलियों के विकास के लिए। ठीक है, तो मछली के विकास के लिए तो ऑब्वियस सी बात है मत्स्य पालन डिपार्टमेंट ही करेगा। चलिए आगे देखिए। डीबीएस बैंक इंडिया को लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी 2024 में मान्यता किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा? भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी के लिए 2024 में जो कंपनी था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डीबीएस बैंक। गुरु नानक देव का 15 नवंबर 2024 को जयंती मनाया जाता है। अभी 555वीं जयंती था। 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ किया था? उज्जैन के मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया था। ठीक है, चलो थोड़ा स्पीड में देखते हैं। ठीक है, भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों का प्रतीक नहीं पूछेगा, कट मारो इसको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है ये। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर? लेह लद्दाख में स्थापित किया गया। ध्यान रखना है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर? लेह लद्दाख में रखा गया है। ठीक है, आगे देखो। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व जिसका नाम है कि सागर मंथन, नई दिल्ली में शुरुआत किया गया है। सागर मंथन कहाँ पर? नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का सेवा लखनऊ से शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ में पहली पूर्ण महिला बटालियन का निर्माण को मंजूरी दिया है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पेयर एक इनिशिएटिव शुरू किया है। पेयर का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। कहाँ पर? विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज में। ओके, आगे देखिए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा देश का वल्लभ का अनावरण, क्वेश्चन पूछेगा, देश का वल्लभ का अनावरण कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, एक जगह है तवांग, उसको याद रख लीजिएगा। नीति आयोग द्वारा 20 आकांक्षी जिलों और ब्लॉक में 15 दिवसीय जल उत्सव का आयोजन किया गया। यह 2024 का है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समुदायों को उत्पादन बेचने के लिए एक जो उसका उत्पाद होगा उसको बेचने के लिए उसको सहायता देने के लिए एक योजना ट्यूलिप ब्रांड का लॉन्च किया गया है। ट्यूलिप जो कि पारंपरिक कारीगर उत्थान आजीविका कार्यक्रम है। ठीक है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव यह सीडीएस अनिल चौहान द्वारा कहाँ पर? नई दिल्ली में 2024 का इसका अनावरण किया गया है। ठीक, ये नहीं याद रखना है। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। यह महोत्सव बोडो समाज के निर्माण के लिए भाषा, साहित्य, संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम है जिसका थीम था समृद्ध भारत के लिए शांति एवं सद्भाव। ओके, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 15 नवंबर को मनाई गई है। यह इंपॉर्टेंट नहीं है। यह बिहार के जमुई में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष कैंपेन लॉन्च किया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इनकी जयंती पर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के जमुई में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से बिरसा मुंडा से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अगला है रीप्रेक्स अभ्यास। यह किसके द्वारा है? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। रीप्रेक्स का मतलब हो गया रीजनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया। यह अभ्यास है, इसका आयोजन उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पर किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तेल रिसाव तथा समुद्री प्रदूषण को रोकना। मेंस में एक क्वेश्चन भी पूछ देता है कि
आप तेल प्रदूषण से क्या समझते हैं, ठीक है, और तेल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारी पहलों को बताते हुए आप अपनी सुझाव के दीजिए कि कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। यह आपको नहीं पढ़ना है, ओके। आगे देखिए, एनआईआरएफ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क ने अ, जो जारी किया है उसमें पटना विश्वविद्यालय को 2024 में 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह बिहार राज्य का एकमात्र यूनिवर्सिटी है। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा यही रहता है, ठीक। आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात गलत है आपको, ठीक है, वो गलत नहीं है, मतलब इसको नहीं पढ़ना है। यह भी आपको, नहीं नहीं, इसको तो पढ़ना है ना। हाँ, हाल ही में दिल्ली मेट्रो सेवा, नहीं 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 पढ़ना है ये। जैसे अगर इसको पढ़ना है थोड़ा सा ध्यान दो, ये सी है ना, तो सी का मतलब आ जाएगा लेडीज। लेडीज से रिलेटेड जो ऑप्शन रहेगा उसको मारेंगे, बात खत्म। राइड है, राइड का मतलब बाइक वाइक आ जाएगा, हो गया ना। ऐसे ऐसे दिमाग लगाया करो थोड़ा सा। सी आ गया तो सी से मतलब महिलाएं हैं, जैसे सी बॉक्स आया था शिकायतों वगैरह करने के लिए। अब सी है तो महिलाएं हैं, राइड है तो बाइक से आएगी रिलेटेड बात है। राइड कैसे, बाइक को ही राइड किया जाता है, सीधी सी बात है। अगला देखो, एसेट यानी कि एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म, नीति आयोग ने विद्युत मंत्रालय एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया है। यह बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आराम से कट करिए, आगे बढ़िए। डीआरडीओ ने भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए इसका डिटेल्स है, ये काफ़ी ज़रूरी है। यह डिटेल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी पाकिस्तान वर्सेस जो इंडिया संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष को लेकर हमारा विभिन्न प्रकार का एयर डिफेंस जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ हमारे पास जो विभिन्न जितने प्रकार के मिसाइल हैं मेरे भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसलिए इससे रिलेटेड जो भी हमारे रक्षा क्षेत्र का टेक्नोलॉजी वाली बातें हैं, उसको आप लोग एक बार स्टैटिक देख लीजिएगा। नहीं पता चले गूगल कर लीजिएगा, नहीं पता चले चैट जीपीटी कर लीजिएगा, और इसको आराम से ये सब चीज़ें आप लोग देखकर रट्टा मार जाइए, ठीक है। आगे बढ़ो। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा, ओके। नवंबर माह को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाने की घोषित किया गया है। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत ने G20 महामारी कोष की घोषणा की है, ठीक है। ऑप्शन पूछेगा G20 महामारी कोष किसने, तो भारत ने किया है, यही याद रखना है सिर्फ। चलिए, ये तो आपको पता है, गया के डोभी में जो भी औद्योगिक गलियारा बियाडा, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। आगे देखिए, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, 2013 से मनाया जा रहा है, बस हो गया, ठीक है। वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत किसने किया है, जैव प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट ने यह किया है, ठीक है। स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसने भारत में नए संचार उपग्रह जीसैट N2 को सफलतापूर्वक फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है, जिसका वजन 4700 केजी है। इस उपग्रह का मिशन 14 साल के लिए है। इससे अब हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी। ऐसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन उपलब्ध कराया जाएगा, ओके। याद रखना है इस बात को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को मशरूम पनीर और उसके उत्पादन की तकनीक के लिए भारत सरकार से पेटेंट मिला है। तो यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको भारत सरकार से अभी हाल ही में पेटेंट राइट मिला है। तो किसको, उस यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ओके। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में प्रतिष्ठित, नॉट मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। थैलीसीमिया बाल पुरस्कार योजना की बात है, किसको दिया गया है, ध्यान रखना, कोल इंडिया लिमिटेड को, बस इतना ही, ओके। यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ यह इम्पोर्टेंट है। बिहार का पर्यटक सूचना केंद्र वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर चौक स्थित इम्पोरियन भवन में खोला जाएगा। बिहार का यह पर्यटक सूचना केंद्र होगा, कहाँ पर, यूपी में। यह वेब्स है जो अभी अब पुराना हो गया, नया वाला आपको याद रखना है, मुंबई में जियो स्टूडियो में किया गया था जो महोत्सव यह मनाया गया। यह पुराने वाले नहीं मनाना, याद रखना है। आगे देखिए, विजन पोर्टल का शुभारंभ मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है, जिसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, छात्र नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल, यह इसका विजन है। तो यह इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टअप वगैरह के लिए, कौशल स्किल के लिए बातें करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है मेरे भाई, न्यायाधीश जो थे जज सूर्यकांत हैं, उनको सर्वोच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति यानी कि लीगल सर्विस कमेटी, यानी उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का चेयरमैन मनोनीत किया है। उसका क्वेश्चन पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का चेयरमैन कौन है, तो न्यायाधीश सूर्यकांत, ये सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना है आपको। कर्नाटक के 3 जिलों में वैश्विक नवाचार केंद्र स्थापित होगा, बेंगलुरु, मैसूर और बेलगावी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से किया। कतई याद नहीं रखना है ऐसी ऐसी बातें, कट मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। चलिए आगे देखिए, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा का जो अध्यक्ष है ओम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत हरियाणा में है वहां पर किया गया है। ग्वालियर के लाल टिपारा में स्थित आदर्श गौशाला, बंद करो इसको, यह नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, ऐसी बातें नहीं पूछता कभी एग्जाम में बायो, मतलब नहीं पूछेगा, मतलब चूंकि बिल्कुल मिलाकर पहली आती है, आधुनिक आधुनिक है तो आ सकता है, बट उतना ध्यान नहीं रखना है। हेज सुविधा ऐप, ये भी नहीं याद रखना है, ठीक है। आगे बोलो, उड़ीसा पर्व, ये भी नहीं याद रखना है आपको, कट मारो, सॉरी 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 मेरे भाई, कट मारो इसको, कट मारते चलना है ताकि आगे से ध्यान रहे, उसको छोड़ना है बस। आगे देखो, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेशी ने हरित हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए H2 ग्लोबल स्टीफ क्या है स्टीफटंग के साथ समझौता किया है। किसके साथ? H2 ग्लोबल स्टीफटंग के साथ इन्होंने समझौता किया है, ठीक है। दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड को दिया है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, COP29 कहाँ हुआ था? बाकू में हुआ था, यह ध्यान रखना है बस। COP30 का आयोजन कहाँ होगा? ब्राजील में होगा, इसको याद रखना है आपको। विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग में कुश्ती प्रतिस्पर्धा में रितिका के लिए, कटिस मारो, यह नहीं आएगा। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको अगर कन्फर्म याद है, अगर आपको उसकी कन्फर्म जानकारी है तो आगे बढ़ो, वरना स्किप करो, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपके कट ऑफ डिसाइडिंग नहीं होता, ये कट ऑफ डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। चलो, आपको उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है जो सारे बच्चों को आ रहा है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। नवंबर 2024 में तेलंगाना राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट प्रदान किया है। बिल्कुल भी नहीं रट्टा मारना है, ठीक है। पूछ दे 100% किसने, बस तेलंगाना, थोड़ा ध्यान रखना है, हो गया। अब 26 नवंबर को ये कर दिया गया कि मैथिली भाषा में भी अब और संस्कृत में संविधान की प्रतियां आ जाएंगी। त्रिसेवा डेटा विश्लेषण प्रतियोगिता, ठीक है, खत्म करो। जो हमारे तीनों जल थन थल और मतलब जो सेनाएं हैं जितने भी, वो भी। राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ का आयोजन पुडुचेरी में किया गया, इतना ही करना है। अमूर फाल्कन महोत्सव का 9वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया है, यही याद रखना है। इसका थीम क्या था? प्रवास की लय, ये याद रख लेना है। असम सरकार ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रख दिया है। भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी द्वारा भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। कितना है भाई नवंबर में? बहुत ज्यादा है यार ये तो। चल, शुक्रयान मिशन 1 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक टारगेट रखा जाएगा ये सब बनने के लिए। चंद्रयान 4 मिशन के लिए जापान के साथ सहयोग करने की योजना बनाई जा रही है, अभी बनाई जा रही है, इसलिए यह एग्जाम में नहीं आएगा। अगर चुतियापा हो गया उसका बीपीएससी का कि हाँ बस पूछना ही है तो पूछ देगा, क्या करोगे। लेकिन अपन उसके चलते हर एक एक चीज़ें को कंठस्थ नहीं करेंगे ना, और ऐसी चीज़ें में नहीं फंस जाएंगे ना जो कि मतलब बहुत रेयर ही कभी एग्जाम में आता हो। खैर, देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट जमशेदपुर के नीलडीह में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इस प्लांट से प्रतिदिन 120 से 200 केजी मैग्नीशियम तैयार किया जाएगा। आईपीएल नीलामी में साइन करने
किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी 13 वर्ष के हैं, राजस्थान रॉयल्स में, बिहार के समस्तीपुर से। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी ज्यादा चर्चे में रहा था भाई ये। ठीक है, इसको कट मारो, आगे बढ़ो। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना ने जनरल की मानद रैंक प्रदान किया है। ठीक है, इसको याद रखना है। इसको बंद करो। 104वां देश है अर्मेनिया, आईएसए का। यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट, बंद करो इसको, ये मेंस का डेटा है। ठीक है, समझ में आ जानी चाहिए। आप इतना पढ़ो, इतनी चीज़ें को कवर करो, इतना पीवाईक्यू पढ़ो कि समझ में आ जाए कि आखिर आपका एग्जाम पूछता कैसा क्वेश्चन है। देखते ही पता चला कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। समझ रहे हैं ना? अब ये चीज़ें मेंस में हम ये डेटा का यूज करेंगे ना भाई। प्रीलिम्स में ये क्यों पूछेगा? पूछेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। 350 मिलियन, एक बात बताओ, क्या 350 ये एग्जैक्ट डेटा है? नहीं है, नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स एग्जैक्ट पे बात करता है, मोटा मोटी बात मेंस में की जाती है। ऑब्वियस सी बात है, खत्म करो उसको। चलो, सतत व्यापार सूचकांक 2024 को हेनरिच फाउंडेशन एवं आईएमडी द्वारा जारी किया गया है। न्यूजीलैंड शीर्ष पे रहा और भारत 23वां रहा। ठीक है, चलो कट मारो इसको। 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा, असम में किया गया है। बोस्टन के काउंसलिंग ग्रुप रिपोर्ट में भारत दुनिया भर में एआई विशेषज्ञों के मामले में दूसरा एवं शोध प्रकाशन में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान में शास्त्रीय संगीतकार धनवेनोथन रत्नम, क्या नाम है भाई, घनवेनोथन रत्नम को सम्मानित किया गया है। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के अनुसार। आगे बढ़े, चलिए जल्दी से आ जाओ ना, खत्म करते हैं यार। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। बिहार से रिलेटेड है ना, ये बिहार स्पेशल हो गया। देश का पहला डाक विभाग बिहार सर्कल बना, जहां से वेद एवं उपनिषद का विशेष आवरण जारी किया गया। साथ ही बिहार के 9 शक्तिपीठ का, यहाँ पर कुल मिलाकर बिहार सर्कल याद रखना है, देश का पहला डाक विभाग जिन्होंने वेद और उपनिषद का विशेष आवरण जारी किया गया है। चीन के हुनान प्रांत में दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। बस कट मारो इसको, बस यही याद रखना है। चीन के हुनान प्रांत में दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने 11वां राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास कोची में आयोजित किया गया है। ठीक है, सारिक्स 24 जिसका नाम है। आगे देखो, क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम मधुबनी में संपन्न हुआ है। ध्यान रखना है, मधुबनी यही अपना बिहार का मधुबनी। मछली का उत्पादकता जहाँ पर सबसे ज़्यादा है, वहीं मखाना वाला मधुबनी। ठीक ना, वहीं मधुबनी अरिपन पेंटिंग वाला मधुबनी, समझ गए? वहीं मधुबनी जहाँ पर वो, चलो हो गया, जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमन ने किया है। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वर्ण पदक खान मंत्रालय को तथा रजत पदक आयुष मंत्रालय को दिया गया। नॉट मोर इम्पोर्टेंट फॉर द नेक्स्ट बीपीएससी प्रीलिम्स, यह बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, यह नहीं याद रखना है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, एग्जाम पास में है। ठीक है, मैं भी थोड़ा लेट कर गया हूँ, ठीक ना, तो पढ़ो उतना ही जितना से काम चल जाए। हमें टीचर नहीं बनना है, हमें पढ़कर एग्जाम पास करना है। ठीक है, सिंहाचलम मंदिर जो कि खबरों में था आंध्र प्रदेश में, एक तो आपको ये याद रखना है कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के लिए है, यह भी आपको याद रखना है। विशाखापट्टनम के पास सिंहाचलम पहाड़ी में है, यह भी आपको याद रखना है। कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ऑन्स टू नो, उसको लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर के लिए स्थान मिला है, यह आपको याद रखना है। इसको रट्टा मार जाओ इस लाइन को। चीता परियोजना पर मध्य प्रदेश राजस्थान संयुक्त पैनल का गठन किया गया है। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा चौक पर सराय काले खां चौक का नाम बदलकर कर दिया गया है बिरसा मुंडा चौक। ओके, ये सराय काले खां चौक कहाँ पर है मेरे भाई? न्यू दिल्ली में है फिलहाल, तो इसका नाम चेंज करके बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। मुंबई के लिबर्टी सिनेमा में आयोजित ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर जैकी श्रॉफ को चुना गया है। याद नहीं रखना है, जहाँ दिमाग लगाने वाली बात है कट करो, बात खत्म। ठीक है, अगला लाइन जस्ट खत्म करना है बात, इसको भी कट मारो। ये देखो, 186 मेगावाट का तातो वन जल विद्युत परियोजना के निर्माण को 1750 करोड़, ये नहीं याद रखना है,
बस तातोवन रखना है। यह अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के इसी जिले में हियो जल विद्युत परियोजना भी है। हियो जल विद्युत परियोजना शी योमी जिले अरुणाचल प्रदेश, तातोवन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश शी योमी जिला, ऐसे रट्टा मार जाना है। अब कोई बहन नहीं अभियान शुरू, संयुक्त राष्ट्र महिला के समर्थन में महिला बाल विकास एवं ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाना ताकि जेंडर आधारित हिंसा को समाप्त किया जाए। अभी हम लोग देखे हैं एसडीजी 5 में जेंडर इनइक्वलिटी की बात करता है। चलिए आगे देखिए। डीपीआईआईटी यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 2000 से अधिक, खत्म करो इसको, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान यानी कृषि मंत्री भी हैं ये, अभी तो कृषि मंत्री हैं, नई दिल्ली में लैंगिक संबंधी हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 3.0 का शुभारंभ किया है। केंद्र ने वन नेशन वन एक राष्ट्र एक सदस्यता को मंजूरी प्रदान कर दिया है। विद्वानों के शोध लेख और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए 3 साल के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण प्रदर्शनी वेटेक्स 2024 का आयोजन दुबई में किया गया है। इसको आपको याद रखना है, ये खत्म करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नवंबर कंप्लीट किए, अगले वीडियो में अक्टूबर कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अब छोटा छोटा वाले पार्ट को भी इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब थोड़ा सा इन्वायरमेंट हम लोग इसका देखते हैं, चलिए, ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।